हे गाइस, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ कॉमर्स की दुनिया। तो गाइस, जिन्होंने तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि सारे अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हो जाए। गाइस, हम लोगों ने पिछली बार बात कर ली थी फ्रॉम और टू की कॉन्सेप्ट की, जैसे कि ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग बनाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के भी और उसके आगे जो भी चैप्टर्स रिलेटेड है, एडमिशन, रिटायरमेंट और भी जैसे कोलेबरेशन, और भी बहुत सारे चैप्टर है जिसमें आप लोगों की इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड के साथ। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में हम लोगों को सबसे पहले जानना है गुडविल क्या होता है। आई बटन में जाके आप लोग जान सकते हैं, गुडविल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। गुडविल हम लोग का दो टाइप का है। सबसे पहला सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक है हमारा परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम लोग का इट इज़ नॉट रिटन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट पे नहीं लिखाता है। और परचेज्ड गुडविल हमारा लिखाता है बैलेंस शीट में या बुक्स ऑफ अकाउंट कह लीजिए, जो आपकी इच्छा उसमें लिखाता है वो हम लोग का। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। परचेज गुडविल हम लोगों का सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आज हम लोग इसे नहीं पढ़ेंगे। ये हम लोगों का क्लास 12th के बाद का सिलेबस है, तो तब आप लोग वो जा कर के पढ़ेंगे। अभी हम लोग एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल में भी आगे जाकर के दो टाइप बढ़ जाता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल भी मैं बता चुका हूँ, वो भी आई बटन में जाके चेकआउट आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल में हम लोग का दो टाइप होता है। एक व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। तो हमारा जब एडजस्टेड होता है, मतलब कि हम लोग का सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, परचेज्ड गुडविल है। परचेज्ड गुडविल हमारा बैलेंस शीट में लिखा हुआ रहेगा, ये सिलेबस में नहीं है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमेशा वैल्यू होता है। वैल्यूड वर्ड जहाँ पे भी लिखा हो समझ जाइएगा ये क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। क्योंकि हम लोग कभी भी जो ऑलरेडी गुडविल है जो हम लोगों ने खरीद रखा है, तो उसका तो ऑलरेडी वैल्यू किया हुआ है, उसका अमाउंट तो हमें पता है। तो फिर वैल्यूड वर्ड तभी आता है जब हम उसे वैल्यू करते हैं। हमारे गुडविल को जब हम लोग वैल्यू करते हैं तो उसे वैल्यूड वर्ड कहते हैं, जिसमें आता है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल में दो चीज़ आता है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन में रहता है कि हमारा फर्म का गुडविल वैल्यूड हुआ है 18,000। अब मेरा एक बात समझिए आप, एक सेकंड। जैसा कि आप लोग देखिए, ये हमारा बैलेंस शीट है, ठीक है। इस बैलेंस शीट में हमारा एसेट साइड है गुडविल, गुडविल है यह हमारा। और इस गुडविल का जो वैल्यू हुआ है वो हुआ है 18,000। तो इस गुडविल का जो वैल्यूड हुआ है 18,000, अब हमारा ए और बी पार्टनर है, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। अब ये लोग क्या चाहते हैं कि आज से यानी कि 1 जुलाई 2021 से हम लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो वो 1:1 हो। तो 18,000 अगर आज के डेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ए को ज़्यादा मिलेगा, बी को कम मिलेगा, क्योंकि ए का रेशियो है 2 और बी का रेशियो है 1। तो ए क्या कहता है ना कि ठीक है चलो भाई, हम लोग प्रॉफिट रेशियो तो चेंज कर लेते हैं, मगर फर्म में जो जो एसेट्स हम लोग के पास अवेलेबल है उसका वैल्यू कर लेते हैं और सबको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि अगर फ्यूचर में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसे नुकसान लग जाएगा और इसे प्रॉफिट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर पहले इस पार्टनर्स की सहमति होती है। ये लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि ये जो 18,000 है ये अभी 2020 का बैलेंस शीट है मान लीजिए, और अगर ये लोग चाहते हैं कि 2021 का जो बैलेंस शीट होगा उसमें ये लोग गुडविल को दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे 18,000 अपने बैलेंस शीट में गुडविल लिख करके दिखाना चाहते हैं, तो इन लोग क्या करेंगे, 18,000 का 18,000 ऐसे सिंपली रहने देंगे। मगर
जो पार्टनर गेन कर रहा होगा, जैसे बी पार्टनर गेन कर रहा है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उतना पैसा दे देगा जितना पैसा से वो गेन कर रहा है। जैसे कि अभी ए को जैसे मान लीजिए 18,000 में मिल रहा है हम लोगों का 18,000, जैसे कि हम लोग मान लीजिए 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 18,000 इंटू 3/4, दैट इज़ ये कैंसिल हो करके आपका मान लीजिए, अगर चलो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेता हूँ, कम ही ले लेता हूँ। मान लो ए को मिल रहा है 12,000 और बी को मिल रहा है 6,000। तो आप लोग देख सकते हैं एक चीज़ यहाँ पे, अगर आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते तो ए को 12,000 मिल जाएगा, बी को 6,000 मिल जाएगा। मगर अगर फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो दोनों को 9,000 ही मिलेगा। सो ए को फ्यूचर में लॉस ना लगे इस कारण, और ये लोग पार्टनर सहमत होता है कि 2021 का जो बैलेंस शीट होगा उसमें हम लोग गुडविल दिखाना चाहते हैं। मतलब गुडविल अभी नहीं बांटते, हम लोग गुडविल को आगे कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ में हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा जो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बी। ये लेकिन ओल्ड रेशियो में होता है, ये जो भी डिवाइड होता है ये ओल्ड रेशियो में होता है। फ्यूचर हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालने के बाद जितना भी बी को गेन हो रहा होगा और ए को जितना से लॉस हो रहा होगा उसको हम लोग गुडविल से इनटू कर देंगे, वो हमारा बैलेंस निकल जाएगा, वो दोनों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब कि जो पार्टनर्स सहमत हो जाते हैं कि वो लोग आगे बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना चाहते हैं गुडविल को, तो वो लोग क्या एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसी में एक हमारा सेकंड केस आता है, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। रेज्ड मतलब ये मुद्दा उठाया गया, गुडविल की बात को उठाया गया, गुडविल को उठाया गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसका एक एंट्री पास होता है हम लोग का। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर इसी का हमारा उल्टा हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने ऐसा क्यों किया, तो ये इसलिए होता है कि हम लोगों का गुडविल का मुद्दा उठा है। आज ये लोग 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मगर फ्यूचर में जाके ये लोग 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो आज इन लोगों को गुडविल का जितना मिलना है इन लोगों को मिल जाएगा पैसा, ठीक है, गुडविल का पैसा मिल गया। अब ऐसा तो है नहीं ना कि फर्म का गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, अब फर्म का गुडविल ही खत्म हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि फर्म का गुडविल ही खत्म हो जाए। अगर फर्म का गुडविल खत्म नहीं हुआ है तो फर्म को वापस तो गुडविल चाहिए ना, गुडविल के लिए कुछ पैसे तो लगेंगे, कस्टमर्स तो आएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल वापस कर देते हैं न्यू रेशियो में। ये हमारा ओल्ड रेशियो में होता है, ओल्ड रेशियो में जिस पार्टनर्स को जितना मिल रहा है सब बांट लिया आपस में, किसी को कोई टेंशन नहीं, रेज्ड हो गया। अब वापस फर्म को गुडविल चाहिए, ये रिटर्न ऑफ हो गया, अब हम लोग को फर्म को गुडविल चाहिए, तो ये लोग न्यू रेशियो में फर्म को वापस उतने पैसे में दे देते हैं, मगर न्यू रेशियो में। चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, यहाँ आप लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा। इस जर्नल एंट्री को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है, आगे आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। इस एग्जाम्पल से आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म क्या है 18,000, ओल्ड रेशियो क्या है ए और बी का 2:1, न्यू रेशियो क्या है तो 1:1। या मैं बढ़िया से क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग में आ जाए, कभी भी आप लोग का मिस्टेक ना हो। ए सेक्रीफाइस कितना किया 1/6 और बीस गेन कितना हुआ 1/6। तो पार्टनर्स क्या चाह रहे हैं, 2021 के जो बैलेंस शीट है उसमें ये लोग गुडविल दिखाना चाहते हैं, यानी कि गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब ये लोग गुडविल दिखाना चाहते हैं 18,000 का, तो जिस पार्टनर्स को गेन हो रहा है वो पार्टनर गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट, बी गेन कर रहा है तो 18,000 का 1/6 यानी कि 3,000 वो किसको दे देगा, ए को दे देगा, और ए 3,000 ले लेगा बी से क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा था। और हम लोग जब जानते हैं कैपिटल का नेचर, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, और जब वो डिक्रीज होता है तो वो
डेबिट होता है। तो देखिए वो डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ डेबिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ क्रेडिट हो रहा है। ये तो बात हुई जब वो एडजस्टेड होता है कैपिटल अकाउंट के थ्रू, और जब पार्टनर्स चाहते हैं कि गुडविल हम लोगों का बैलेंस शीट में आए तब हम लोगों का ये जर्नल एंट्री होता है। मगर अब पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि हम लोगों को ये गुडविल आगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाना है, वो लोग इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो उसमें हम लोग क्या एंट्री करते हैं, यहाँ स्पेस के कारण मैंने ऐसे लिखा है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल है हमारा 18,000, जो हमारा ओल्ड रेशियो है 2:1 में हम लोग 18,000 को डिवाइड कर दिए। 18,000 को 2:1 में आप लोग डिवाइड करना जानते हो, इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। 6,000 इंटू 2 दैट इज 12,000, 12,000 और 6,000 हो गया हमारा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब फर्म को जो ओल्ड रेशियो था फर्म का, उस रेशियो में गुडविल बढ़ चुका है, अब फर्म के पास कोई गुडविल नहीं है, तो अब फर्म का जो 18,000 का वैल्यू है, अब फर्म अपने न्यू रेशियो में पार्टनर से वो गुडविल का पैसा ले लेगी। तो पार्टनर्स का न्यू रेशियो हो चुका है 1:1, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 9,000 टू गुडविल अकाउंट दैट इज 18,000। ये था हमारा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अगर इसमें अभी भी आप लोगों को कोई डाउट रह गया है, किसी तरह का दिक्कत है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आप लोगों की डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स।